नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सिंह स्वागत करता हूं आपका एग्रीएन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पेज पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये यूपीपी से टीएचओ सीरीज़ चलाई जा रही है एग्रीएन के द्वारा। उसी सीरीज़ का अगला पार्ट मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों, अब ये ऑर्डिनेंस नहीं रहा, ये अब पास्ड हो चुका है पार्लियामेंट में। तो ये ऑर्डिनेंस जो है हमारा एक्ट बन गया है। हाँ, ये हमारा जो पास हुआ था सितंबर 2020, इसका आंसर है। एग्जैक्ट डेट है इसका 17 सितंबर। ये हम लोगों ने पास किया था, गवर्नमेंट ने पास किया है। पहला, टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 न्यू एफपीओज। एफपीओज क्या होता है? एफपीओज ये होता है फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा, टू प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इन दो के लिए ये हमारा आया था एक्ट। उसके बाद हमारे दो और एक्ट थे। एक जो है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, और एक जो था हमारा ट्रेड बैरियर को रिमूव करने वाला एक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोक्योरमेंट एजेंसी ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड। तो इसका आंसर हमारा होगा नाफेड। नाफेड जो है दोस्तों, वो उसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। और ये हमारा जो बना था नाफेड 2 अक्टूबर 1958। ये दोनों, तो पल्सेस और ऑयल सीड हमारे नाफेड के द्वारा वो होते हैं। और एफसीआई जो है हमारा, वो वीट एंड राइस को प्रोक्योर करता है। सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन के लिए है। और जेसीआई जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा जूट के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया। तो इसका जो हमारा आंसर है वो दार्जिलिंग टी है, जिसको हम लोगों ने 2004 में जीआई टैग पाया था फर्स्ट टाइम। टोटल अराउंड 361 जीआई टैग अब तक मिल चुके हैं 2021 तक टिल। और रिसेंटली कश्मीर सैफरॉन और झारखंड की एक पेंटिंग है जिसको हम सोहराई कोवर बोलते हैं। सोहराई कोवर ये पेंटिंग ये पेंटिंग है, इसको दिया गया है जीआई टैग रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज अनाउंस्ड बाय। तो दोस्तों, करंट में एमएसपी जो है 23 क्रॉप पे दी जा रही है। 23 क्रॉप। फर्स्ट जो एमएसपी अनाउंस हुई थी 1966-67 में हुई थी वीट पे। उस टाइम 54 रुपीज़ पर कुंटल के हिसाब से लिया जा रहा था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये अनाउंस करती है, लेकिन रिकमेंडेशन जो होता है वो सीएसीपी का होता है। सीएसीपी रिकमेंड करती है। सीएसीपी क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये सीएसीपी रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर को, और फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको वो करती है। तो अभी 23 क्रॉप पे एमएसपी दी जा रही है, और रिसेंट में ही एमएसपी किया भी गया है, तो उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मे बी क्वेश्चंस में आ सकता है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव फर्स्ट रैंक इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो राजस्थान का है। ऑयल सीड प्रोडक्शन में राजस्थान का फर्स्ट रैंक है। एमपी जो है, एमपी पल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। और उत्तर प्रदेश आपका फूड ग्रेन, वीट, शुगर केन, इन सब के लिए है। और जो वेस्ट बंगाल है, ये है राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ईयर ईच ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड पल्स डे जो सेलिब्रेट किया गया है वो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। फर्स्टली हम लोगों ने 2019 में इसको यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था,
वर्ल्ड पल्स डे को, और उसके बाद से ये हर ईयर 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर आपका ये है वर्ल्ड कॉटन डे। 7 जून जो है आपका ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 5 दिसंबर आपका वर्ल्ड सॉइल डे। ये सब इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10 फरवरी को हमारा वर्ल्ड पल्स डे, 7 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड कॉटन डे, 7 जून हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और 5 दिसंबर हमारा वर्ल्ड सॉइल डे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम क्लोराइड? तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि इसका जो फॉर्मूला है NH4Cl। तो इस पे जो नाइट्रोजन परसेंट है वो 26% है। 26% नाइट्रोजन पाया जाता है, और क्लोरीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है 66%। तो ये दो हैं हमारे, नाइट्रोजन 26%, क्लोरीन 66%। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्डर ऑफ ब्लैक सॉइल? तो इसका आंसर होगा वर्टिसॉल। वर्टिसॉल ये जो है इसमें हाई क्ले मिनरल होता है, क्ले मिनरल, और सोडियम रिच होता है, उसका जो आपका अल्फिसॉल है ये है आपका लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट। और जो आपका एंटीसॉल है ये एलुवियल। बाकी और आपको अगर सॉइल्स के बारे में देखना है तो हमारे जो और लेक्चर पड़े हुए हैं सॉइल पे, उस पर हमने इसको डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ पर पे देख सकते हैं। अभी हम बस जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे। रेगुलर सॉइल नोन बेस्ट फॉर विच क्रॉप? तो इसका आंसर होगा कॉटन। रेगुलर सॉइल ये तेलुगु वर्ड है, रेगुड़ा, उससे लिया गया है, और इसी को हम रेगुलर सॉइल को ही ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर फाउंड ऑन मोर देन 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है हमारा ये पाया जाता है मोर देन 31 पे। कैपिलरी वाटर जो है ये 0.3 से 31 पाया जाता है, और ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो लेस देन 0.3। और जो अवेलेबल वाटर होता है जिसको प्लांट यूज़ करते हैं वो 0.3 से 15 तक का होता है। उसके ऊपर आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये स्टार्ट हो जाता है 16 या 16 प्लस से। तो ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। व्हाट इज़ द ईसी ऑफ एल्केलाइन सॉइल? तो पहले ईसी क्या है हम ये जान लेते हैं। ईसी हमारा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हमारा इनडायरेक्ट मेज़रमेंट होता है जो कि रिलेट करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को। तो जो ईसी है एल्कलाइन सॉइल का वो लेस देन 4 होता है। पर्पल ब्लॉच इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप? तो पर्पल ब्लॉच ये आप सबको पता ही होगा, ओनियन की डिजीज़ है, और इसमें वाइटिश माइन्यूट टाइप का पड़ जाता है लीफ में, जो कि डॉट 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 रहता है, डॉट टाइप का वाइट कलर का रहता है, और वो कोई भी एक स्ट्रक्चर पे नहीं रहता है।
पर्पल ब्लॉच को ही हम स्केल डिजीज़ भी बोलते हैं, स्केल डिजीज़, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ओनियन के और जो डिजीज़ हैं, बेसल रॉट, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ ब्लाइट और स्मट वाइट रॉट, ये आपकी ओनियन की डिजीज़ हैं। और ओनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सेपा, फैमिली है आपकी एमरल्डिएसी। फिर उसके बाद आपका टोमेटो में डैम्पिंग ऑफ तो होता ही है, उसके बाद फ्यूजेरियम विल्ट, अर्ली ब्लाइट एंड बैक्टीरियल विल्ट, ये मेजर डिजीज़ हैं जो ओनियन टोमेटो पे हैं। चिली में आपके सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, उसके बाद लीफ कर्ल वायरस हो गया, डैम्पिंग ऑफ इसमें भी होता है, फ्रूट रॉट एंड डाईबैक, ये हो गए आपके चिली के। और पोटैटो में आपका कॉमन स्कैब, ब्राउन रॉट, ब्लैक स्कफ एंड बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, ये डिजीज़ आपके पोटैटो की हैं। तो ये सारी डिजीज़ आप याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओनियन में आपका पर्पल ब्लॉच या स्केल डिजीज़ तो है ही, साथ में बेसल रॉट, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ ब्लाइट, स्मट वाइट रॉट। और जो पर्पल ब्लॉच कॉज होता है वो अल्टरनेरिया पोराई, इससे आपका पर्पल ब्लॉच कॉज होता है। ओनियन में आपका डैम्पिंग ऑफ फ्यूजेरियम विल्ट, अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट। और चिली में आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, लीफ कर्ल वायरस, डैम्पिंग ऑफ फ्रूट रॉट एंड डाईबैक। और पोटैटो में आपका कॉमन स्कैब, ब्राउन रॉट, ब्लैक स्कफ, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। तो ये सारी डिजीज़ याद रखिएगा। फ्लिंट कॉर्न इज़ नोन एज, तो इसका आंसर है जी मेज एंडुराटा। इसका नाम फ्लिंट क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि ये इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसका कवर जो होता है ना वो हार्ड होता है, हार्ड कवर होता है, जिससे कि वो एंडोस्पर्म, सॉफ्ट एंडोस्पर्म को सेव करता है, बचाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम फ्लिंट कॉर्न रखा गया है। फ्लिंट का मीनिंग ये होता है कि हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेराकोला आइसोक्रेट इज़ द पेस्ट ऑफ विच फ्रूट क्रॉप? तो पोमेग्रेनेट इसका आंसर होगा। पोमेग्रेनेट का साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रैनेटम, फैमिली है प्यूनिकेसी। और इसका वेराकोला आइसोक्रेट का कॉमन नेम है अनार बटर फ्लाई। नेक्स्ट है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन विच लाइट? तो इसमें दोस्तों बहुत कन्फ्यूज़न होगा, कहीं कहीं पे आपको रेड मिलेगा, कहीं पर आपको वाइट मिलेगा। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा विबग्योर होता है वो स्कैटर्ड होता है वाइट लाइट से, वाइट लाइट ही निकलती है जो कि जब प्रिज्म से पास होती है, तो आपने विबग्योर पढ़ा होगा 7। तो विबग्योर, तो इसमें अगर सबसे हायर अगर वाइट ऑप्शन दिया है तो आप वाइट मार्क करेंगे, अगर वाइट नहीं दिया है तो फिर आपका रेड होगा। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है और सबसे लोवेस्ट होता है वायलेट का, तो ये होता है। और क्लोरोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, जो कि 450 to 475 या 650 to 675 Nm न्यूटन मीटर करीब होता है। रीजन विथ एनुअल मीन टेम्परेचर लेस दैन 24 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल अंडर विच जोन? तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल जो होता है ये 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फॉल करता है। सब ट्रॉपिकल आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्पाइन आपका पड़ता है -5 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो टुंड्रा है आपका ये होता है आपका 3 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इनको याद रखिएगा। ट्रॉपिकल 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सब ट्रॉपिकल 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्पाइन -5 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टुंड्रा 3 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्रॉपर्टी अफेक्टेड बाई क्रॉपिंग एंड कल्टीवेशन। तो इससे बल्क डेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और इसके सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंटेंट, सिल्ट कंटेंट, क्ले कंटेंट, ये सब हमारे सॉइल साइंस के आप लेक्चर्स में देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस पर। रत्नागिरी, रत्नागिरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट कल्टीवर ऑफ। तो इसका आंसर है मैंगो। रत्नागिरी मैंगो का है। मैंगो के और कौन कौन से हैं? अल्फांसो, तोतापरी, नीलम एंड लंगड़ा, ये और बाकी और सारी हैं, ये मेजर हैं। उसके बाद आपका पपाया, पपाया में आपका ताइवान, कुर्ग हनी ड्यू, वॉशिंगटन एंड सोलो, ये हो गई पपाया की। लीची में आपकी अर्ली लार्ज रेड, अर्ली बेदाना, लेड बेदाना, गुलाबी, देहरादून। और एप्पल में आपका रेड डिलीशियस, पिंक लेडी, गोल्डन डिलीशियस, हनी क्रिप्स, ये सारे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंगो के रत्नागिरी तो है ही, साथ में ही अल्फांसो, तोतापरी, नीलम, लंगड़ा, दशहरी, बहुत सारी हैं वैराइटीज़। उसके बाद पपाया, ताइवान, कुर्ग हनी ड्यू, वाशिंगटन, सोलो। उसके बाद लीची, अर्ली लार्ज रेड, अर्ली बेदाना, लेड बेदाना, गुलाबी, देहरादून। उसके बाद एप्पल में रेड डिलीशियस, पिंक लेडी, गोल्डन डिलीशियस, हनी क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन। तो ऑब्वियस है इंडिया। उसके बाद और नंबर 1 पे है चाइना। ओनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सेपा पीछे बता ही चुका हूँ। तो वैशाली, रूपाली इज़ अ वैरायटी ऑफ। वैशाली और रूपाली जो आपकी वैराइटीज़ हैं ये टोमेटो की हैं। टोमेटो की और जो वैराइटीज़ हैं उसमें चेरी टोमेटो, रोमा, अर्ली गर्ल। कैबेज का आपका रेड एकर, ब्रनसिक, ब्राउन सिक और गोल्डन एकर। उसके बाद ओकरा में आपका है पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी, पूसा सावनी, अर्का नामिका। और चिली में आपका CO1, CO3, TNU हाइब्रिड चिली, PMK1, K2, ये सारी आपकी चिली की हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोमेटो की वैशाली, रूपाली, चेरी, रोमा, अर्ली गर्ल। कैबेज में आपका रेड एकर, ब्राउनस्विक, गोल्डन एकर। ओकरा, पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी, पूसा सावनी, अर्का नामिका। और चिली का CO1, CO3, TNU हाइब्रिड चिली, PMK1, K2, इनको याद रखिएगा। मैकलिंटॉश इज़ द फेमस वैरायटी ऑफ। मैकलिंटॉश ये जो फेमस वैरायटी है ये एप्पल की है। और इसी के साथ बेर का, एप्पल का मैं ऊपर बता ही चुका हूँ आपको, रेड डिलीशियस, पिंक लेडी, गोल्डन डिलीशियस, हनी क्रिप्स। उसके बाद आपकी जो बेर की वैरायटी है उसमें गोला, उमरन, बनारसी करका, मुंडिया, मेहरून, ये सब आपकी हैं। कौन कौन सी? गोला, उमरन, बनारसी करका, मुंडिया, मेहरून। और बनाना का आपका है रोबस्टा, पुवन, नेंद्रन, रेड बनाना, बसरई, कर्पूरवल्ली, ये आपके बनाना की हैं। कौन कौन सी? रोबस्टा, पुवन, नेंद्रान, रेड बनाना, बसरई, कर्पूरवल्ली। और आपका जो लीची का है वो ऊपर बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट मार देता हूँ। अर्ली लार्ज रेड, अर्ली बेदाना, लेड बेदाना, गुलाबी देहरादून, ये सारी आपकी लीची की वैरायटी। तो इसका आंसर जो है वो एप्पल है। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे किसी भी अन्य सोशल मीडिया साइट पर आप संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी, और आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।